राम राम साथियों, मैं राम कुमार मिश्र, प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी से। साथियों, अभी बंगाल में जो तांडव हो रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ये राज्य का विषय है कानून व्यवस्था। अगर कानून व्यवस्था राज्य का विषय है तो राज्य अगर कोई अत्याचार करेगा, किसी समुदाय विशेष को समाप्त करेगा, कोई समुदाय विशेष से विहीन करना चाहेगा उस क्षेत्र को, तो क्या केंद्र हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? केंद्र का या तो केंद्र और राज्य दोनों की मिलीभगत से सब अत्याचार हो रहा है। वैसे मेरा तो मानना है कि इस समय देश में 90% नेता धर्मांतरण का शिकार हो चुके हैं। ये घर वापसी की बात करने वाले दैत्य स्वयं धर्मांतरित हैं। इनको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू की मौत से, उसकी पीड़ा से, उसके समापन से, उसके पलायन से इनको कुछ लेना देना नहीं। इनको कोई पीड़ा नहीं होती है। अगर इनको दुख होता, इनको पीड़ा होती, तो ऐसे इन जानवरों के सामने उनको असहाय नहीं छोड़ देते। इनको सब पता था कि ये सब होने वाला है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? एक तरफ हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ ये मोदी सरकार वहाँ चिट्ठी लिख रही है कि तुम ये बांटो, किसानों को हम कोई पैसा कम नहीं आने देंगे, आप किसानों को किसान सम्मान निधि देना शुरू करो। यानी एक बार भी ये नहीं कड़ाई से कहा कि ये अत्याचार बंद करो, नहीं, पैसा रेलम पेल मचाना शुरू कर दिया। ये सब मिली भगत से हो रहा है। अगर केंद्र सरकार नहीं चाहती तो राज्य सरकार की इतनी औकात नहीं है कि वो किसी के ऊपर इतना अत्याचार करवा सके। पलायन हो रहा है, लोगों का पलायन हो रहा है बंगाल से असम की ओर। अब जो असम जा रहा है वहाँ पर कौन सा उनका स्वागत करने के लिए कोई बैठा है कि भाई आओ तुम यहाँ आराम से ठाठ से रहो। वहाँ पर तो पहले से जिहादी मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। बांग्लादेश से आकर वहाँ घुसपैठियों का पूरा साम्राज्य चल रहा है और भाजपा का उसमें बराबर का योगदान है, कहीं कोई पीछे नहीं है। पिछली अभी भाजपा की सरकार जो थी, वो सोनोवाल कौन है मुख्यमंत्री था, उस समय सेनाध्यक्ष को भी दुखी मन से कहना पड़ा था कि ऐतिहासिक घुसपैठ हो रही है इस समय बांग्लादेशियों की। ये है इनका राष्ट्रवाद और ये इनकी विचारधारा और इनके कारनामे। इतना अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार, अन्याय, अधर्म दूसरी सरकारों में भी होता था, लेकिन इतना चरम पर नहीं था। और आज जो मारे जा रहे हैं सब हिंदू ही सताए मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उनका पलायन हो रहा है, उनके घरों में ताले डाल दिए जा रहे हैं लूट करके, और उसके बाद में उनके पानी बंद कर दिया जा रहा है, उनकी बिजली काट दी जा रही है। ये सब क्या ममता सरकार की बस की बात है? क्या कोई राज्य सरकार ऐसा कर सकता है? अगर डबल इंजन की सरकार ने ये करवाना चाहे तो। ये डबल इंजन की सरकार बंगाल में भी है, कोई अंतर नहीं है। भाजपा टीएमसी एक हो गए हैं, दोनों के हित एकाकार हो गए हैं। दोनों यही चाहते हैं कि इन हिंदुओं का सफाया हो जाए। ये तो वोट लेना, उससे उनको फायदा है ना। भाजपा को ये फायदा है कि दूसरे राज्यों में हम हिंदुओं को डरा के, उदाहरण दिखा के वोट ले लेंगे कि भाई देखो बंगाल में हमको वोट नहीं दिया था, क्या हुआ? यही तुम्हारा इस राज्य में भी होगा अगर वोट नहीं दोगे तो। ये दोनों की मिली भगत से हो रहा है। जो कुछ पाप हो रहा है इसमें किसी एक का कोई हाथ नहीं है। एक सरकार के बस का बात नहीं। डबल इंजन सरकार मिली भगत से काम हो रहा है। 8 दिन बाद भी हिंसा हो रही। ममता बनर्जी 5 तारीख को शपथ लिए थी, उसी दिन उन्होंने कहा था कि हम खत्म करेंगे। अभी तक राज्य सरकार चुनाव आयोग के अंडर में थे पुलिस, अब हमारे अंडर में आ रही है, अब हम इसको देखेंगे, ये नहीं होगा। उसके बाद आज 8-9 दिन हो गए, अभी 10 तारीख 11 तारीख हो रही, आज भी वही सब चल रहा है। उसी तरह सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं लोग, भगाए जा रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं। कौन कर रहा है ये जिनको मोदी ने बसाया है, रोहिंग्या सब उसमें जुटे हुए हैं। रोहिंग्याओं को ये पता है कि इनको हम भगा देंगे, फिर इनकी ज़मीनें, इनके घर मकानों पर सब कब्जा कर लेंगे, यहीं रहेंगे, अभी झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है कि हम कर्टिस वीज़ा दे रहे हैं अपने रोहिंग्या भाइयों के लिए, बर्मा देश के विस्थापित नागरिकों के लिए, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में बसा दिया रोहिंग्याओं को, और पूरा बंगाल तो भर ही गया, पहले से घुसपैठियों से भरा हुआ है।
कि देश का कोई भी राज्य ऐसा छूता नहीं है जो इस मोदी सरकार में इन घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से बचा हो। सब पर चप्पे चप्पे पर कब्जा हो रहा है और हिंदुओं को मारा काटा, उजाड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। यही इनका राष्ट्रवाद है, यही इनका समर्पण है राष्ट्रवाद के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति। कार्यकर्ता इनका वही है जो मोदी मोदी करने वाले, वो 90% ऐसे लोग हैं जिनको सनातन संस्कृत से घृणा है। जो मोदी मोदी करते हैं वो सनातन संस्कृत से प्रेम नहीं करते। मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की और बहुत सारे लोगों को, उनके जब अंत में वो चर्चा खत्म होती है तब वो कहते हैं कि तब वो आलोचना शुरू कर देते हैं हिंदुत्व की ही। उनके पास कुछ बचता नहीं है। पहले श्लोक सुनाते हैं, पहले इधर उधर रटे रटाए वो सब वाक्य बोलते हैं। ऐसा लगता है बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हैं ये, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनके पास वो सब रणनीति विद्या खत्म हो जाती है तब वो हिंदुत्व का उपहास करने, उसका मजाक करने और उसका कटाक्ष करने के लिए उतर जाते हैं, अपने असली रूप में आ जाते हैं, वामपंथी स्टाइल में। वही सब मोदी मोदी करते हैं। मोदी के कट्टर भक्त वही हैं जो भाजपा के वोटर नहीं हैं। भाजपा को वोट तो वो देते हैं जो विकल्प के अभाव में, कोई राष्ट्रवादी विकल्प नहीं है तो मजबूरी में भाजपा को वोट देते हैं। और वो भी उनको वोट देने के बजाय अगर जहाँ 2-3 पार्टियां हैं तो वहाँ दूसरी तरह चले जाते हैं। सपकबाज चले गए, कभी बसपा को दे दिया, कभी कांग्रेस को दे दिया, जानते हुए भी कि हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उनको लगता है कि यू टर्न लोगों से तो कुछ अच्छे हैं ये। आज अगर भाजपा का कोई विकल्प नहीं है, कोई राष्ट्रवादी विकल्प नहीं है तो इसके लिए भाजपा और संघ जिम्मेदार है। इन्होंने भगवा वोटों के बिखराव रोकने के नाम पर केवल मलाई खाने के लिए सारे हिंदूवादी संगठनों को समाप्त किया, हिंदूवादी नेताओं को समाप्त किया, साम दाम दंड भेद इन्होंने अपनाया। उसी का परिणाम ये है कि आज इस देश के अनेक राज्यों से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। ये एनआरसी ला रहे हैं, ये एनआरसी और ये सीए जो है कानून बनाए हैं कि हम कई देशों के नागरिकों जो प्रताड़ित हैं उनको यहाँ नागरिकता देंगे, यहाँ नागरिकता देंगे। जहाँ से उजाड़े जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, वहाँ की नागरिकता देंगे। अरे ये नौटंकी तुम्हारी सब समझ चुके हैं, पूरा हिंदुस्तान जान चुका है तुम ड्रामा रच रहे हो और हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए निरंतर 24-24 घंटे काम कर रहे हो। अब ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अब ये झांसा नहीं दे पाओगे कि एनआरसी हम ला रहे हैं, हम सीएए बना रहे हैं। सीएए में कितने को नागरिकता आपने दी? अरे बिना इस कानून के भी नागरिकता आप दे सकते थे, चाहते तो लाखों हिंदुओं को नागरिकता दे सकते थे, पाकिस्तानी जो विस्थापित पड़े थे। आपने पुलिस से पिटवा करके उनको वापस भगा दिया वहीं उन राक्षसों के बीच में जहाँ से वो बेचारे बच के आए थे। उनके साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार, अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ जाते ही कई अखबारों में छपा था कि फिर वहीं पहुँच गए भारत से भगाए गए विस्थापित हिंदू, जो भारत से वापस कर दिए गए, जो पाकिस्तानी नागरिकता के चाह रहे थे, कई वर्षों से यहाँ पड़े थे राजस्थान और कई राज्यों में। आप नागरिकता देंगे? अरे भगवान सब जानते हैं, अगर मनुष्य को इतने बुद्धि विवेक नहीं है, सीधे साधे सज्जन नागरिक जो तुम पर विश्वास करते हैं, लेकिन ईश्वर तो जानता है तुम गद्दारी कर रहे हो, छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो। आपको इसकी सजा अवश्य मिलेगी और समाप्त हो जाओगे, समूल नाश हो जाएगा तुम्हारा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जिस तरह से तुम हिंदुओं को मरवा कटवा रहे हो बंगाल में और पूरे सभी राज्यों में जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकारें हैं, और जहाँ नहीं सरकारें हैं वहाँ के अगर कोई मुख्यमंत्री का कोई गलत पॉइंट आपकी सीबीआई और दूसरी एजेंसी के पास फंसा है तो वहाँ भी तुम हिंदुओं पर अत्याचार करवा रहे हो, ताकि ये कह सको, प्रचारित कर सको, देखो तुम्हारे ऊपर अत्याचार वहाँ हो रहा है। क्योंकि तुम जिन राज्यों में करवा रहे हो जहाँ सत्ता में हो वहाँ तो प्रचार नहीं होगा, वहाँ तो गोदी मीडिया सब दबाए रहेगा। लेकिन जिन राज्यों में तुम्हारी सत्ता नहीं है और वहाँ के मुख्यमंत्री कठपुतली बना रखा है तुमने सीबीआई के जरिए, वहाँ पर तुम मनमानी करते हो, वहाँ भी हिंदुओं को उजड़वाते हो, वहाँ भी उनसे जो चाहते हो जिस तरह से उनसे उसी तरह से उजड़वाते हो, ताकि उसको दुष्प्रचारित करके उनको बदनाम कर सको। लेकिन कहीं न कहीं कोई सत्ता है जो इस संसार को चलाती है, वही सत्ता तुम्हारा सर्वनाश कर देगी, तुम्हारे अत्याचारों का अंत करेगी और तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देगी। यही मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ और सभी नागरिकों से प्रार्थना करता हूँ कि वो असलियत समझें तुम्हारी और एकजुट हों इस अत्याचार, अन्याय, धर्म के विरुद्ध। धन्यवाद।